जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि अमावस्या कब की है, 13 तारीख की है या 14 तारीख की है या 14 तारीख की या 15 तारीख की है, कब की है अमावस्या। आइए इसके बारे में हम जाने लेते हैं। इसमें श्राद्ध का भी मुहूर्त देखे लेते हैं, पितरों के लिए तर्पण इत्यादि की पूरी चर्चा हम इसमें कर लेते हैं। सर्वपित्र जो अमावस्या है, इसको मोक्षदायिनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मैंने पूर्व में बहुत बार कहा है कि 3 दिन में पड़ने वाली अमावस्या बड़ी विशेष है। सोमवार को अमावस्या पड़ती है तो सोमवती अमावस्या हो जाती है, मंगलवार को अमावस्या पड़ती है तो यह अमावस्या भौमवती अमावस्या हो जाती है, और शनिवार को अमावस्या पड़ती है तो यह शनिवासरीय अमावस्या हो जाती है। जो सोमवार को अमावस्या पड़ती है तो सोमवती अमावस्या तो साक्षात इष्ट का दर्शन करा दे, पुण्य इतने बढ़ते हैं। भौमवती अमावस्या पड़ती है तो जिंदगी के कुंडली के सभी दोष ही समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति एक बहुत बड़ी जमीन जायदाद का मालिक हो जाता है। और शनिवार को यदि अमावस्या पड़ जाती है तो शनि की 7.5 वगैरह ये तो समाप्त हो ही जाती हैं। सबसे आनंद की बात है कि परिवार में पुत्र वंश वृद्धि कभी भी नहीं रुक पाती और लोग निरोगी रहते हैं। शनिवार की अमावस्या की इतनी बड़ी महिमा है। तो अब के बार भगवत कृपा से शनिवार के दिन ही अमावस्या पड़ रही है, यानी 14 अक्टूबर को यह अमावस्या पड़ रही है। पितृ पक्ष की, श्राद्ध पक्ष की यह अमावस्या है, जिसकी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। तो श्राद्धों में तो पुरखे बिल्कुल धरती पर ही उतर करके आते हैं और अपने बच्चों से, परिवार से वो अन्न की आकांक्षा करते हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या और ये शनिवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, इसलिए इसको शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। इसमें बड़े बड़े शुभ संयोग बन रहे हैं। तो यह अमावस्या पितृ मोक्ष अमावस्या भगवत कृपा से जीव के उद्धार और कल्याण के लिए बहुत ज्यादा यह अपने आप में विशेष है। तो आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को है और इसके ठीक दूसरे दिन नवरात्रा आरंभ हो जाएगी। तो यह अमावस्या वैसे 13 तारीख को रात्रि को 9:49 पर आरंभ हो रही है और जो कि 14 तारीख की रात्रि तक यह रहेगी, 11:30 बजे तक लगभग 14 तारीख की रात्रि को रहेगी। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या पूर्ण रूप से, मोक्षदायिनी अमावस्या पूर्ण रूप से 14 तारीख को ही है। इसमें आपके बार रोहिणी मुहूर्त, कुतुब मुहूर्त जो कि श्राद्ध में बहुत ज्यादा मायना रखता है, ऐसे मुहूर्त इसमें आ रहे हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप तर्पण करें, यदि आपसे हो जाए। तिल, फूल, कुसा इत्यादि पितरों के लिए इसमें अर्पित किए जाते हैं और चावल और जौ का इसमें विशेष रूप से दान किया जाता है, गरीबों को दिया जाता है। और वस्त्र की बहुत बड़ी इसमें महिमा है, जरूरतमंद लोगों के लिए वस्त्रों का, कपड़ों का दान किया जाता है। पूर्वजों के नाम पर यह दान किया जाता है। तो अमावस्या तिथि के समय पर इसमें पितरों के लिए आप अवश्य में जरूर श्राद्ध करें, क्योंकि जिनकी तिथियां आप भूल गए हैं, जिनके बारे में बिल्कुल जानकारी भी नहीं है, उन आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए, पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या एक बहुत ज्यादा विशेष तिथि है। और इस तिथि में होने वाला श्राद्ध पुरखों को तृप्त कर देता है और पुरखों को मोक्ष प्रदानित कर देता है। पूर्वजों को उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बीच में आपने श्राद्ध करें या नहीं करे, फिर भी आप अमावस्या का श्राद्ध जरूर करना। अभी मैंने परसों वायु पुराण से निवेदन किया है, जिनके घर में 3 बेटों के बाद बेटी हुई है या 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ है या घर में जुड़वा संतान हुई है, उनके लिए अमावस्या का श्राद्ध करना बहुत ज्यादा विशेष रूप से जरूरी है। तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि 2 तिथियां ऐसी अद्भुत हैं, एक है पूर्णिमा जो देवताओं को प्रसन्न करती है और एक है अमावस्या जो पूर्वजों को प्रसन्न करती है, पुरखों को प्रसन्न करती है। तो पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए आप एक ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसको श्वेत वस्त्र, ध्यान रखें श्राद्ध पक्ष में सफेद कपड़े का ही दान किया जाता है। 5 कपड़े आप ब्राह्मणों को दें, उसमें आप थोड़ी सी दक्षिणा भी उसमें रख करके उन्हें आप प्रदानित करें, उन्हें वंदन करें, उन्हें प्रणाम करें अपने पूर्वजों के लिए। और यह श्राद्ध अमावस्या के दिन जरूर करें। अमावस्या के दिन की तर्पण की बहुत बड़ी महिमा है। अमावस्या के दिन में दीपदान की भी बहुत बड़ी महिमा है, तो यह आप कर सकते हैं। परिवार में यदि कोई अकाल मृत्यु से समाप्त हुआ है या किसी ने आत्महत्या करी है तो उसके लिए 14 की रात्रि में नदियों के किनारे दीपदान होता है, उसमें दिए जलाए जाते हैं पुरखों के लिए, पूर्वजों के लिए। इससे यहाँ तक कि घर का पितृ दोष तक समाप्त हो जाता है। अमावस्या के दिन काकबली की बहुत बड़ी महिमा है। कौए के लिए भी जरूर उसके लिए मलीदा बना के उसके लिए रख दें
या उसके लिए भात, गुड़ और दही एक पत्तल पर रख करके छत पर या कहीं चौराहे पर रख दीजिए। अमावस्या के दिन ये काम जरूर कर लें। और मैं निवेदन करूंगा संध्याकालीन रात्रिकालीन समय में पूर्वजों के लिए, यमराज के लिए भी आप 14 दिए जला करके आप रख सकते हैं इस अमावस्या पर, या आप कर सकेंगे। हम भी यह काम करने के लिए जा रहे हैं। हो सके तो तिल के दिए आप भी पूर्वजों के निमित्त, पुरखों के निमित्त आप अवश्य में जरूर जलाइए। इससे आपके घर में बहुत आनंद होगा, बरकत होगी, सर्व प्रकार का आनंद होगा। तो यह मैंने आपको कुछ मुहूर्त भी बताया है। इसमें श्राद्ध का तो मुहूर्त है ही, मध्याह्न में ही श्राद्ध की बड़ी महिमा है। रोज आप नहीं कर पाए तो अमावस्या के दिन आप श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ जरूर करें। और मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, अमावस्या के दिन पीपल, बरगद और अमावस्या के दिन बेल पत्र की जड़ों में पानी देना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। और ये दोनों बात हो गई है। देखो, एक तो है अमावस्या और एक है शनिवार। इतने आनंद की बात हो गई है। आप पति पत्नी दोनों पीपल देवता के सन्मुख जाइए, एक पीतल के ही लोटे में जल भर करके एक लोटा जल चढ़ाइए, 7 परिक्रमा लगाइए, एक दिया जला करके तिल का दिया जला करके रख दीजिए और वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। और इससे पूर्वजों को बहुत आनंद आवेगा, पितरों को बहुत शांति मिलेगी, उनको आत्म शांति मिलेगी। तो ये मैंने कुछ अमावस्या के बारे में कुछ जानकारियां आपको दी हैं। तो इन जानकारियों को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं, जिससे लोग और भी लाभान्वित हो सकें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और 15 तारीख से जो नवरात्र आरंभ हो रही है, नवरात्रा की भी बढ़िया बढ़िया अपडेट आपके पास में भेजते रहेंगे। एक बार हमारी राम राम ले लीजिए। इस समय मैं श्री गया जी से बोल रहा हूँ और गया जी में पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन होने के लिए जा रहा है। इसको सत्संग टीवी पर 9:30 बजे से और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर रोजाना आप लाइव प्रसारण देखा करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।